तो चलिए आज फिर से अभी नए टॉपिक की तरफ अपन बढ़ते हैं, और वो नया टॉपिक है, वो लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, वो है आपका एस एम पी एस। एस एम पी एस का मतलब होता है स्विच्ड स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, जिसको हम लोग नॉर्मली एस एम पी एस कहते हैं। ठीक। अब इसके नाम में ही कुछ कुछ छुपा है, उस चीजों को आपको ढूंढना समझना पड़ेगा कि स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड। ठीक है, इसमें ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये स्विचिंग करने का काम कर रहा होगा पावर सप्लाई को। ठीक है, तो एसएमपीएस का काम क्या है? सबसे पहले तो इस डब्बे का काम समझ जाइए। इस डब्बे का काम है कि ये कन्वर्ट करता है किसमें? ऑल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। एसएमपीएस क्या करता है? इट कन्वर्ट्स ऑल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ओके। अ, लेकिन ये बहुत फ़ायदेमंद भी है, मतलब इसकी जो एफिशिएंसी है वो 50 से 60% की एफिशिएंसी है, मतलब बहुत अच्छा कन्वर्जन प्रोसेस है। नहीं तो जनरली लॉसेस में सब चले जाते हैं, लेकिन इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, हाईली एफिशिएंट है। आप लोग जनरली अपने कंप्यूटर या पीसी वगैरह देखे होंगे तो उसके अंदर सीपीयू के अंदर में जो लगा रहता है पावर सप्लाई, वो भी एसएमपीएस ही होता है। तो एसएमपीएस ही जनरली क्या करता है कि आपका एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। तो चलिए मैं आपको इसको ब्लॉक डायग्राम से समझाता हूँ, तो शायद आपको अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ से अपन देते हैं किसको, सबसे पहला इनपुट आता है। तो इनपुट जो आता है वो किस फॉर्म पे आता है? वो जनरली एसी फॉर्म पे आता है। जो हम लोगों को पावर सप्लाई से आता है वो एसी फॉर्म पे आता है। ठीक है। अब ये क्या होता है, ये बहुत हाई वोल्ट होता है। इसमें जो आता है वो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज के वो सिग्नल्स होते हैं, और इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। आप देखे होंगे कि आपका पावर सप्लाई से जो फ्रीक्वेंसी आता है वो 50 हर्ट्ज का होता है ना? उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, लेकिन वोल्ट बहुत होता है, 230 वोल्ट ऐसा। तो ये होती है लो फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे आप लो फ्रीक्वेंसी डाल दीजिए। इनपुट आया एसी फॉर्म पे। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, रेक्टिफायर से पास कराते हैं, रेक्टिफायर से और फिल्टर से। आपको पता है कि रेक्टिफायर क्या करता है? रेक्टिफायर जो एसी सिग्नल है, ठीक है, एसी सिग्नल क्या होता है? बाई डायरेक्शनल होते हैं। उनको क्या करता है? यूनी डायरेक्शनल में कन्वर्ट करता है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि आप हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ चुके हैं। फिर फिल्टर क्या करता है? उसमें जो ये ऊपर वाला पोर्शन है, इसको क्या है, थोड़ा सा स्मूथिंग करता है, मतलब एक कांस्टेंट मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। तो रेक्टिफायर और फिल्टर से पास होने के बाद आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि अल्टीमेटली हमारा जो सिग्नल आया था वो हमारा डीसी में कन्वर्ट होने की कोशिश हो रही है। ठीक। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे आप लगा देते हैं एक स्विच। तो यहाँ पे अपन एक स्विच लगा दिया। ठीक। ये स्विच कैसा स्विच है? ये स्विच है हाई फ्रीक्वेंसी स्विच, मतलब ये धड़ 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 तुरंत स्विचिंग करता है, बार 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 स्विच करते रहता है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। इसकी जो रेट है, फ्रीक्वेंसी, वो आपको मैं बता देता हूँ, 15 से लेके 50 किलो हर्ट्स रेंज है। मतलब 15 किलो हर्ट्स मतलब 15K टाइम्स ये एक उसमें बार 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 ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होता रहेगा। ठीक। तो हाई फ्रीक्वेंसी स्विच से हम लोगों को ये समझ में आ गया कि यहाँ पे जो चीज आ रहा था, जैसे मान लीजिए रेक्टिफायर और फिल्टर का जो आउटपुट आ रहा होगा वो कैसा आ रहा होगा, कुछ ऐसा आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ये रेक्टिफायर फिल्टर ऐसा किया। और स्विच का आउटपुट क्या आ रहा होगा, एक बार ऑन हुआ फिर एक बार ऑफ हुआ, तो एक बार ऑन हुआ तो थोड़ा रह गया फिर ऑफ हो गया, फिर ऑन हुआ तो आ गया फिर रह गया, फिर ऑन हुआ फिर आया फिर रह गया। तो आप देख पा रहे हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी स्विच इसको पल्सेस के फॉर्म पे कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, पल्सेस के फॉर्म पे इसको कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है? हाई फ्रीक्वेंसी स्विच। अब क्या करें, इसको हम लोग पास कराते हैं। अब हाई फ्रीक्वेंसी स्विच पास होगा किससे? हमारा ट्रांसफॉर्मर से। तो यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर हो गया। तो ये बहुत छोटा है, मतलब लो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। इसको अपन लिख देता हूँ मैं, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक। उसके बाद फिर मतलब अब क्या है, ये इसका वोल्टेज ज़्यादा है, इसको थोड़ा सा कम किया गया, तो ये स्टेप डाउन हो गया, थोड़ा सा कम वोल्टेज हुआ। इसके बाद फिर से हम लोग उसको रेक्टिफायर एंड फिल्टर से पास करा देते हैं, रेक्टिफायर एंड फिल्टर। तो ये प्रॉपर आउटपुट में डीसी वोल्टेज मिल जाता है, आउटपुट में डीसी वोल्टेज मिलता है। ठीक। और यहाँ से हम लोग क्या लेते हैं, इसको हम लोग, इसका जो भी आउटपुट आया उसको सेंसर से पास कराते हैं। सेंसर सेंस करता रहता है,
और तो इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा रोक के आइसोलेट करके हम लोग क्या करते हैं, एक कंपैरेटर से पास कराएंगे। कंपैरेटर के पास एक अपना रेफरेंस होगा, रेफरेंस जिससे वो कंपेयर करेगा कि क्या कंपेयर करेगा कि अपने रेफरेंस वैल्यू से जो आउटपुट आ रहा है उसको कंपेयर करने की कोशिश करेगा, और उसके बेसिस पे पल्स की जो विड्थ है, जो यहाँ पे पल्स हमारा जनरेट हो रहा है, ये ज़्यादा मोटा हो या पतला हो, वो यहाँ कंपैरेटर की बेसिस डिसाइड करता है। तो यहाँ पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर लगा दिया गया है। पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर तो पल्स के विड्थ को मॉड्यूलेट करेगा, किसके बेसिस पे करेगा, कंपैरेटर के आउटपुट पे। कंपैरेटर एक रेफरेंस को लेके आउटपुट को सेंस करने की कोशिश कर रहा है और फिर वो कर रहा है, और फिर वो दे देगा, इसका जो आउटपुट होगा वो स्विच को दे देगा। तो स्विच किसके बेसिस पे काम करेगा, क्या धर 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 करते ही रहेगा, या फिर वो कब ज्यादा करेगा कब कम करेगा, ये पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर डिसाइड करेगा। तो ये ओवरऑल देखिए एसएमपीएस में कन्वर्ट क्या करना था, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना था। एसी को डीसी में रेक्टिफायर एंड फिल्टर भी किया, फिर उसको पल्सेस में कितना पल्स ज़्यादा चाहिए कब पल्स कम चाहिए वो हाई फ्रीक्वेंसी स्विच कर दिया। ठीक है, वो तो रेक्टिफायर फिल्टर नहीं कर पा रहा था, तो वो हाई फ्रीक्वेंसी स्विच कर दिया। हाई फ्रीक्वेंसी स्विच करने के बाद उसको थोड़ा सा उसका एम्पलीट्यूड को कम किया गया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया गया, और फिर उसको थोड़ा सा डीसी में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर फिल्टर लगा के अपन आउटपुट डीसी में लगा दिया, और फिर यहाँ से अपन ये सब काम ताम झाम किया और यहाँ पे लगाया। ठीक, बेसिकली इसको हम लोग एरर एम्पलीफायर भी बोल सकते हैं, या फिर इसको कंपैरेटर बोल सकते हैं, जो भी बोलना चाहे वो बोल सकते हैं। तो जो रेक्टिफायर का जो आउटपुट है, ठीक है, रेक्टिफायर का आउटपुट है, जो यहाँ पे आपका आउटपुट आएगा वो पल्सेटिंग डीसी आपको मिलेगा। ठीक, यहाँ पे जो देखिए ग्रीन से आपको बता रहा हूँ। ठीक, ये जो रेक्टिफायर का जो आउटपुट होगा उसमें हम लोगों को पल्सेटिंग डीसी मिलता है, पल्सेटिंग डीसी। ठीक, और फिल्टर का जो आउटपुट मिलता है उसमें आपको मिलता है प्योर डीसी। ठीक, यहाँ पे प्योर डीसी सिग्नल मिलते हैं फिल्टर में। रेक्टिफायर में हमको पल्सेटिंग डीसी का वो मिलता है। ये जो चॉपर है इसको हम लोग जनरली चॉपर बोलते हैं। चॉपर जो हाई फ्रीक्वेंसी स्विच होता है उसको चॉपर कहा जाता है। ये हाई फ्रीक्वेंसी स्विच, इसका रेट आपको बता दिया मैं। ठीक है, इसको हम लोग आम भाषा में पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच भी कहते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच। ठीक, ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली प्योर डीसी, यहाँ पे देखिए फिल्टर का आउटपुट आया प्योर डीसी, तो यहाँ पे प्योर डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट कर दिया। वेरिएबल डीसी मतलब देखिए पल्स आया, लेकिन पल्स का जो आउटपुट है वो हो सकता है इसका जो पल्स का आउटपुट कुछ ऐसा लंबा आया, फिर छोटा आया, फिर ऐसा लंबा आया, तो ये प्योर डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या किया, रिक्वायर्ड वोल्टेज जितना हमको चाहिए था उतना रिक्वायर्ड वोल्टेज में स्टेप डाउन कर दिया, और फिर यहाँ पे इसको रेक्टिफायर फिल्टर को उसको प्योर डीसी में कन्वर्ट कर दिया। तो एसएमपीएस में पावर सप्लाई जो ट्रांसफार्मर है, जो आप यहाँ पे पावर सप्लाई ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं वो बहुत छोटा है साइज में कंपेयर टू, ये हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि जैसे लीनियर पावर सप्लाई ट्रांसफार्मर लगा रहता है उसमें जो ये ट्रांसफार्मर होता है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, और यहाँ पे ये बहुत छोटा लगता है, क्योंकि यहाँ पे तो खुद ही स्विचिंग हो गया है, उसके बाद बस स्टेप डाउन करना है, तो ये छोटा है। ठीक है, तो ये कहानी है नॉर्मली आपकी एसएमपीएस की, सिंपल सी कहानी है। 7-8 नंबर में पूछा जा सकता है। आपको ये ब्लॉक डायग्राम समझाना है, और ब्लॉक डायग्राम में आपको एक एक पॉइंट को समझाना है, उसको वर्किंग समझाना है। ठीक है, तो ये आपका स्विच मोड पावर सप्लाई की कहानी है। स्विचिंग बार बार कर रहा है इसलिए इसका नाम ही पावर सप्लाई तो है ही है। एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया, ये पावर सप्लाई है, लेकिन बस स्विच स्विच कर करके कर रहा है इसलिए इसका नाम है स्विच मोड पावर सप्लाई।